नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। वॉर जोन का दायरा बड़ा हो चुका है। यूक्रेन की सीमा से बाहर हाहाकारी हथियार विध्वंस मचाने को बेताब हैं। हालात बेहद ही खराब हैं और आकलन के मुताबिक अगले 48 घंटे में महाविनाशक जंग की शुरुआत हो जाएगी। दावे के तहत इस जंग की शुरुआत होगी न्यूक्लियर हथियार से। आखिर कैसे बने हैं ये आसार और आशंका की जमीन पर वो कौन से हालात हैं जिससे जंग महाविनाश के मोड़ पर आ गई है? आप ये देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूक्रेन की जमीन पर जारी एक्शन सिर्फ आतिशबाजी है। महाविनाशक बारूदी ज्वाला का ट्रेलर मात्र है। अब जो होने वाला है वो आशंका से भी ज्यादा भयावह होगा और इस महाविध्वंस से इस साक्षात्कार में सिर्फ कुछ घंटों का ही वक्त शेष है। जो अब तक जारी है वो विनाशकारी है, लेकिन आगे जो तैयारी है उससे सामना करना सबकी लाचारी साबित होगा। अब तक की सैन्य कार्रवाई में यूक्रेन के कई शहर खंडहरों में तब्दील हो गए। लाखों लोगों का पलायन हो गया, हजारों लोगों की मौत हुई और नतीजतन रूस के खिलाफ एक्शन में अमेरिका समेत कई ताकतवर संगठन एकजुट हुए। नौबत रूस के खिलाफ जंग में सीधे सैन्य कार्रवाई के लिए उतरने की आ गई। प्रेसिडेंट बाइडेन की मौजूदगी में बने प्लान के तहत यूक्रेन को सिर्फ हथियारों की मदद ही नहीं मिलेगी, बल्कि उन जाबाज योद्धाओं को यूक्रेन में उतारने की भी तैयारी कर ली गई है, जो वॉलंटियर बनकर नाटो का प्रतिनिधित्व करेंगे। इशारा साफ है, महाविनाशक जंग से जुड़ी आशंका अब सच होने के करीब है, जिसके लिए रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। प्रेसिडेंट पुतिन ने प्लान हिरोशिमा नागासाकी लॉन्च करने का वक्त तय कर दिया है और जैसे ही यह प्लान लॉन्च होगा वैसे ही दुनिया के कई कोने महाविनाशक बारूद से विनाश के आगोश में समाते चले जाएंगे। अड़तालीस घंटे बाद महाविनाश। जंगी मैदान में विनाशकारी बारूद बिछा दिया गया है, मोहरे भी सजा दिए गए। दो महाशक्तियां दो ध्रुव बन गए हैं। इन केंद्रों की परिक्रमा भी शुरू हो गई है और अब हालातों में अगले 48 घंटे सबसे ज्यादा तबाही वाले साबित हो सकते हैं, जिसमें रूस की तैयारी एडवांस स्तर की है। जिन्हें महाविनाशक हथियारों के टारगेट पर रूस ने रखा है उन देशों की भौगोलिक स्थिति समझिए। ये देश हैं यूक्रेन, पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड, स्वीडन, जापान और अमेरिका। प्रेसिडेंट पुतिन का 48 घंटे बाद लॉन्च होने वाला मिशन हिरोशिमा नागासाकी इन्हीं देशों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इन्हीं देशों के सबसे अहम शहरों पर न्यूक्लियर बम गिराने का प्लान है, ताकि महाविनाशकारी जंग का आगाज ही रूस को सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित कर दे। यानी तय है कि अगले कुछ घंटों में दशकों पहले बनी स्थिति से वर्तमान दुनिया का साक्षात्कार होगा। 28 जुलाई 1914 पहला विश्व युद्ध, वो तारीख फिर लौटेगी।
1 सितंबर 1939 दूसरा विश्व युद्ध विनाश से फिर सामना होगा। जंग की विभीषिका की गवाही ये तस्वीर साक्षात चेतावनी जारी कर रही है, लेकिन अफसोस कि ना तो ताकतवर देशों को इस चेतावनी की फिक्र है, ना इस महाविनाश के नतीजों की इन्हें कोई परवाह है। दशकों पहले जो हुआ वो तो हो चुका और इस महाविनाश की आग फैलकर अब दावानल में तब्दील होती जा रही है। सिर्फ इस जंग को प्रमाणिक विश्व युद्ध की संज्ञा देना बाकी है, जो कुछ घंटों में हो जाएगा। ये दावे से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन के पास हर वो अधिकार है जो उन्हें मर्जी थोपने की पूरी आजादी देता है, वो भी बिना विरोध के, जिसका सबूत है पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का ताजा तरीन बयान। आप भी देखिए। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले का हमारे पास पूरा अधिकार है। हम दुश्मन के न्यूक्लियर हमले का इंतजार नहीं करेंगे। हालात हमारे खिलाफ बनने पर दुश्मन से पहले एटमी हथियार के इस्तेमाल का हमें पूरा अधिकार है। इस वक्त दिमित्री मेदवेदेव रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं और उनका बयान इसलिए अहम है क्योंकि ये बयान अमेरिका और नाटो की व्यूहरचना के ठीक बाद में आया है। इस बयान की वजह से ज्यादा हैरानी इसलिए भी होती है क्योंकि दिमित्री मेदवेदेव के न्यूक्लियर वॉर के बयान से ठीक पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। Yesterday I met with the troops that are serving alongside our Polish allies to bolster NATO's frontline defenses. The reason we wanted to make clear is their movement on Ukraine don't even think about moving on one single inch of NATO territory. We have sacred obligation. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory. यानी तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में बन गई, लेकिन चिंगारी फूटी पोलैंड में, जिस पर युद्ध के 32वें दिन मोहर लग गई। महाविनाशक हथियारों के इस्तेमाल की घोषणा मात्र से तय हो गया कि अब सिर्फ 48 घंटे का वक्त बाकी है, जिसके पहले बाइडेन व्हाइट हाउस में थिंक टैंक्स के साथ चर्चा करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल से नाटो सदस्य और अमेरिका की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर बात करेंगे और फिर तबाही से पहले सन्नाटे में महायुद्ध का बिगुल फूकेंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने यूरोप दौरे के दौरान पूरी तैयारी के साथ नाटो सदस्य देशों से बातचीत की, G7 और यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों से भी मुलाकात की, लेकिन जैसे ही वो पोलैंड पहुंचे हालात बिगड़ गए। रशिया ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के दौरे को चुनौती के रूप में लिया और जो बाइडेन ने आधिकारिक बयान जारी करके इस चुनौती को पेश भी कर दिया। दरअसल पोलैंड में प्रेसिडेंट बाइडेन ने रेफ्यूजी कैंप में दूसरे विश्व युद्ध से बड़ा शरणार्थी संकट देखा। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना कसाई से की गई, मानवीय आधार पर यूक्रेन तक मदद पहुंचाने की इच्छा जाहिर की। इसके अलावा शरणार्थियों से संवाद के बाद बाइडेन ने यूक्रेन को हथियारों की मदद देने का ऐलान भी किया। इसके अलावा बाइडेन ने पुतिन को एक और बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर रूस ने पोलैंड को ललकारने की कोशिश की तो फिर नतीजा महाविनाशकारी होना तय है। और अहम बात यह है कि जब बाइडेन ने चेतावनी खुले मन से जारी की, उसके 45 मिनट के अंदर ही रूस ने मिसाइल अटैक किया और ये मिसाइल्स सीधे पोलैंड की दहलीज के शहर लवीव पर गिरी। यानी अमेरिकन चेतावनी के खिलाफ चेतावनी जारी हुई और महाविनाश को करीब से महसूस किया जाने लगा। लेकिन जो महसूस हुआ उसकी अनुभूति अब सिर्फ 48 घंटे में होने वाली है, क्योंकि बिसात भी जिस तरह बिछाई गई है वो इस मियाद की तस्दीक करती है। जहां सीमा पर इस वक्त नाटो फोर्स तैनात है वो देश हैं लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया। इन देशों की सरहद पर नाटो के 2 लाख सैनिक तैनात हैं। आधुनिक हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। दावे के तहत इसके अलावा अमेरिका और नाटो सदस्यों ने न्यूक्लियर वेपन भी एक्टिव कर लिए हैं, जिन्हें रूस के करीब तैनात किया गया है। ये जगह है ब्लैक सी,
दावे के तहत अमेरिकी जंगी बेड़े और न्यूक्लियर पनडुब्बियां रूस को टारगेट बनाकर तैनात हैं। यानी जैसे ही रूस की तरफ से परमाणु हमले के साथ महाविनाशक जंग का ऐलान होता है, वैसे ही अमेरिका भी जंग में सीधे कदम रखेगा और ब्लैक सी से ही रूस और नाटो के बीच आधिकारिक जंग का ऐलान होगा। इससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि अब सीधा टकराव ब्लैक सी में होगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को मदद देने का भरोसा दिया है। अमेरिका ने साफ किया है कि यूक्रेन की एक एक इंच जमीन की रक्षा की जाएगी और रूस के विनाशकारी हमलों का जवाब दिया जाएगा, और यही स्थिति दुनिया को दो भागों में बांट देगी। न्यूक्लियर वॉर की आशंका का असर दो ध्रुव बने रूस और अमेरिका की परिक्रमा करने वाले देशों में भी दिखने लगा है, जिसमें पुतिन के मिशन हिरोशिमा नागासाकी के डीकोड होने का भी प्रभाव है। लेकिन रूस यूक्रेन को तबाह करने के बाद क्यों महाविनाश की तैयारी कर रहा है, इसे भी जान लीजिए। इस वक्त दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास आधिकारिक तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा रूस के पास है। इसके बाद नंबर आता है अमेरिका का, फिर चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और अंत में आता है नॉर्थ कोरिया का नाम। और जब दुनिया बढ़ती है तो रूस के साथ चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया खड़े दिखाई देते हैं, जबकि अमेरिका के साथ फ्रांस और ब्रिटेन है। इनके अलावा भारत तटस्थ है और इजराइल भी इसी स्थिति में है। मतलब साफ है कि तीसरे विश्व युद्ध के हालातों में रूस सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है, लेकिन नाटो के सदस्य मिलकर भी उसकी ताकत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं दिख रहे। यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होना तय है, जिसका ऐलान 48 घंटे बाद होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।